हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्कुल आसान हिंदी भाषा के अंदर लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर है पशुओं की चोरी। कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो राइट आंसर है गोविंद चंद्र गाहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के सन चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो राइट आंसर है बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो राइट आंसर है पीट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है कृष्ण फर्स्ट ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों, इसे शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वे कौन सा कार्य था? तो राइट आंसर है मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो राइट आंसर है शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो राइट आंसर है मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो राइट आंसर है बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है ऐतराय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनी का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शोम किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर है लिनन के कपड़े को। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये क्या था? तो राइट आंसर है सैन्य विभाग। अगला, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो राइट आंसर है नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो राइट आंसर है जैद अवस्था। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? तो राइट आंसर है बुद्ध, संघ और धम्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है चाणक्य ने। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। दोस्तों, ये साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है हर्टांग समिति की। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है हरिशेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का आरंभ किस शासन ने किया था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमामुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो राइट आंसर है नूरजहां गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो राइट आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राजकाल में निर्वाचन प्राप्त किए? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो राइट आंसर है नतशलाका प्रकार के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो राइट आंसर इसमें आपका यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठों का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर सदाशिव राव भाऊ।
दिल्ली सल्तनत का वे कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? तो राइट आंसर है इल्तमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन का वे कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो राइट आंसर है क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो राइट आंसर है पल्लव राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीध निकाय किस पिंटक का खंड है? तो राइट आंसर है सुत पिटक का। अशोक काल में आहुत पोष संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है मोगली पुत्र तिस्म। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो राइट आंसर है संस्कृत के नाटकों के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है हरिशेन। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो राइट आंसर है अंतिम चरण में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो राइट आंसर है लागबश। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है जावा। दक्षिण के अलावा तथा न्यूनार करबश किस देवता के उपासक थे? तो राइट आंसर है विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल के बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो राइट आंसर है आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है ऋषभ देव और अष्टिनेमी का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो राइट आंसर है कापालिक समुदाय के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो राइट आंसर है मेयोपियो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो राइट आंसर है नारद स्मृति से। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर है भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो राइट आंसर इसमें आपका बदायूं के प्रशासक था दोस्तों इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर है श्रेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकालियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो राइट आंसर है द्वितीय संगम की। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमश कौन थे? तो राइट आंसर है प्रथम शासक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर है पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो राइट आंसर है बेबीलोन में। परवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये किस राजवंश का था? तो राइट आंसर है वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो राइट आंसर है मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो राइट आंसर कठोपनिषद में। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो राइट आंसर है फारसी। पंच सिद्धांतिका व्रत साहित्य और व्रत जातक किसकी रचना है? तो राइट आंसर वरहा मीर की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो राइट आंसर है उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो राइट आंसर है नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो राइट आंसर है मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर है गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो राइट आंसर है विशाखा दत्त ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो राइट आंसर है शैव मत में। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो राइट आंसर है तथाकथित गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है,
अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो राइट आंसर है शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य, तो राइट आंसर है रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो राइट आंसर है फाहियान। बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो राइट आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो राइट आंसर है प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो राइट आंसर है कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवंश था? तो राइट आंसर है मगध। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो राइट आंसर है उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है शरीयत। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो राइट आंसर है नरसिंह प्रथम। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है हरकारा कहा जाता था इन्हें। शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर है वज्जी महाजनपद की। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो राइट आंसर है उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सार्वजनिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सार्वजनिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राइट आंसर है राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो राइट आंसर है 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ का दुर्ग। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इसमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत पर समझौता कर लिया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के साथ में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर है भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो राइट आंसर जेम्स प्रिसेप ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो राइट आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्दी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सार्वजनिक प्राचीन कौन सा है? तो राइट आंसर है अष्टध्यायी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक
मालविका सिग्नमित्र के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है कालिदास। मेवाड़ का देशावतर मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो राइट आंसर है गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला क्वेश्चन है, भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो राइट आंसर है भागवत गीता। दिल्ली की सीमा का सार्वजनिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो राइट आंसर है हेमू। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विश्वविख्यात शासक था? तो राइट आंसर है कौशल महाजनपद का। पृथ्वी शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो राइट आंसर है थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी तथा आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो राइट आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे दोस्तों। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के समय काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर है भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? तो राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा, इत्मामुद्दौला का मकबरा। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो राइट आंसर है बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है कृष्णदेव राय का। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वनिक सुख 2 देवों की संबोधित है? तो राइट आंसर है इंद्र और अग्नि को। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग की। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर है गंधार शैली। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को शिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया? तो राइट आंसर है जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो राइट आंसर है औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है जिहाद की, पवित्र युद्ध की। अगला क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री हेनस्वांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। अज्ञातशत्रु किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन है, वेदों का अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है मनुन्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदमे कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अल बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो राइट आंसर है गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको इत्माद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की? तो राइट आंसर है अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ के दुर्ग में। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा सत्ताहीन था? तो राइट आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? तो राइट आंसर है जमात खाना मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राइट आंसर है राणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वजनिक दास किस शासक के पास थे? तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक। नृत्य करते नटराज की मूर्ति
धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर है चोल वंश। अगला क्वेश्चन है, सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राइट आंसर है रक्षसी तंगली तालीकोटा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो राइट आंसर है होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत रवि तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो राइट आंसर है अकबर। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है केरल के कलाड़ी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या थी? तो राइट आंसर है युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तो राइट आंसर है तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था तथा इसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी? तो राइट आंसर है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चोल राजाओं में से किस एक ने सोलोन पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है राजेंद्र ने। संगमकालीन सार्वजनिक प्राचीन व प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया है? तो राइट आंसर है सुब्रहण्यम कहा गया है इसे। अगला क्वेश्चन है, तोल का पपीयम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल में से है? तो राइट आंसर है द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो राइट आंसर है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोपुरम। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो राइट आंसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो राइट आंसर है गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो राइट आंसर है गुप्तकालीन मंदिर कला का। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर किशनदेव राय की रचना आमुक्त मालवीय का वर्णन विषय क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोक प्रशासन और विदेश नीति। आगे क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो राइट आंसर है वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो राइट आंसर 1853 से। किशनदेव राय ने आमुक्त मालवीय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो राइट आंसर है तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? तो राइट आंसर है एथेनिसियस निकेतन। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हैंसवांग ने कांची की यात्रा की? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। त्रिपिटक के अंग है? तो राइट आंसर है विनीत, सुप्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खुजैन उल फतेह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो राइट आंसर फारसी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो राइट आंसर है हर्ष ने। आगे क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विकसित सैन्य सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? तो राइट आंसर है उत्खनन से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन किस नगर को शिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो राइट आंसर है जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो राइट आंसर है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी की राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राइट आंसर औरंगजेब ने
सन 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सल्तनत काल में हक शर्ब क्या था? तो राइट आंसर है सिंचाई कर का नाम हक शर्ब था। अगला क्वेश्चन है, नयाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो राइट आंसर है मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर है शोहरत आम कहा जाता था इसे। दोस्तों आसान भाषा में बिल्कुल हिंदी, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो राइट आंसर है मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो राइट आंसर है अयोध्या अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7 वर्गों में। ये वर्ग हैं दोस्तों, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है पुरुषपुर, ये पेशावर में पाकिस्तान में स्थित है, ये कनिष्क की राजधानी थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है कैलाश मंदिर का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर राजपूत शासक कृष्णा प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र शतकर्णी। लोथल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात के अंदर लोथल स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो राइट आंसर है मौर्य वंश में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो राइट आंसर है शुंग वंश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो राइट आंसर है खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर है अलीनगर की संधि की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो राइट आंसर चेम्सफोर्ड सुधारों में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इसे मफरूज कहा जाता था। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो दोस्तों ये हश्म अतराफ कहलाती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो राइट आंसर है नागभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन है, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो राइट आंसर है इसामी ने 1350 ईस्वी में फुतूह उस सलातीन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो राइट आंसर है नागनिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो राइट आंसर है प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था? तो राइट आंसर है राजा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है, संगम युगीन ग्रंथ तोल कक्कपियम
किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर है व्याकरण और काव्य से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने शरव कर किस पर लगाया जाता था? तो राइट आंसर है सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मखली गोशाल। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 1919 में। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 58 पूर्व से विक्रम संवत आरंभ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो दोस्तों ऐसी कन्याओं को आमाजू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो राइट आंसर है प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली पर परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर है कालाशोक ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो राइट आंसर है बृहदर्थ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो राइट आंसर है सुल्तान बलबन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था बेगम का मकबरा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन शिशुपाल वध किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है माध की। सियादवाद का अर्थ है? तो राइट आंसर है शायद है भी और नहीं भी, ये सियादवाद का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का शिक्षक कौन था? तो राइट आंसर है मीर अब्दुल लतीफ़। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो राइट आंसर है पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय के हाथों। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? तो राइट आंसर है कश्मीर का। आगे क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बलबन था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो राइट आंसर है 5 राज्यों का। आगे क्वेश्चन आपके सामने मध्यकाल में विवाह का कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो राइट आंसर विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनः विवाह को इस कर से बाहर रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो राइट आंसर है सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में किलाइव ने किसकी रक्षा की? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो राइट आंसर है इंद्र को। अगला क्वेश्चन है यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद में। कौशल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो राइट आंसर है इसमें आपका तक्षशिला का। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त का। कल्हड़ की राजतरंगी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो राइट आंसर है जय सिंह। आगे क्वेश्चन आपके सामने कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो राइट आंसर है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र, उनकी महत्वाकांक्षा।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के में से खलीफा शब्द हटाया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो राइट आंसर है मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर है रजमनामा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षणिभंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मिर्गदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है मीर बाकी ने। आगे क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो राइट आंसर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा, ये इस समय लाहौर पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो राइट आंसर है 712 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है उत्वी। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है वतापी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर इसमें आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश में वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकंडी ने। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो राइट आंसर है 1/6 भाग। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर है कालीबंगा राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो राइट आंसर है चौथी संगति में। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो राइट आंसर इसमें आपका सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका का क्या था? तो राइट आंसर एक प्रकार का धार्मिक कर। आगे क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर है जगत गुरु की। आगे क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर अबुल हसन किस मुगल शासक की श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो राइट आंसर है जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंसूर की संधि कब की थी? तो राइट आंसर है जनवरी 1818 में। अगला क्वेश्चन है, अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर है पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो राइट आंसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है गौतमी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो राइट आंसर है भगवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? तो राइट आंसर है हाल ने। आगे क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राइट आंसर है कृष्णा प्रथम ने। आगे क्वेश्चन है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय से। तोलावक्का पीएम किस युग की महान कीर्ति है? तो राइट आंसर है संगम युग की। अगला क्वेश्चन है,
इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो राइट आंसर है हरिशेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो राइट आंसर है अमृतसर की संधि। आगे क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो राइट आंसर है बलि। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म को श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म की। आगे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? तो राइट आंसर है गृह त्याग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस स्त्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन पर अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? तो राइट आंसर है दिव्यावदान से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 40 अमीरों का समूह का जड़मूल से किसने विनाश किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली कुतुब शाह। आगे क्वेश्चन है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो राइट आंसर है बीहापुर के अली आदिल शाह से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रसिद्ध कीर्ति तबाक अकबरी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उद्दाता कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आगम के नाम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? तो राइट आंसर है द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? तो राइट आंसर है पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। आगे क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन को। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में है? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनार्यु के लिए। अगला क्वेश्चन है, संगम युगीन साहित्य की शैली में लिखा गया है? तो राइट आंसर है काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन ने। आगे क्वेश्चन है, तहकीक ग्रंथ हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर अल बरूनी ने। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो राइट आंसर मोहम्मद तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो राइट आंसर है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आगे क्वेश्चन है, अतिवेश वानर तथा विधेत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो राइट आंसर है इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद में। आगे क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो राइट आंसर है उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर गुफा संख्या नंबर 9। आगे क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है महापिलुपति को। अगला क्वेश्चन है, बरहमीर द्वारा रचित बृहद साहित्य में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो राइट आंसर है शूलिक जाति का। आगे क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश के परिवार से। अगला क्वेश्चन है,
सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो राइट आंसर इदरार कहलाती थी दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, एग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका हेनरी विनियन डेरोजी ने की थी। आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर है 8 स्तूपों का। आगे क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों की आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो दोस्तों ये शासन पत्र कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो राइट आंसर है बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? तो राइट आंसर है पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो राइट आंसर है शिव के। अगला क्वेश्चन है, दीवान ईशा का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है पत्र व्यवहार का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल साहित्य तैयार की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो का हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत का वे कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल साहित्य तैयार की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तपीठ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है पशु चोरी का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राइट आंसर है राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्ध अवस्था में जैन संत भद्रभाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो राइट आंसर है लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, मनु और याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो राइट आंसर है 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राइट आंसर है वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो राइट आंसर है शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है सुरकोड़ा से प्राप्त हुई है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक का पीएम का विषय है? तो राइट आंसर है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किसके शासक को कहा गया है? तो राइट आंसर है अशोक को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो राइट आंसर है उपगुप्त के प्रभाव से। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो राइट आंसर है सूर्य के लिए। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हो के पात्र हैं? तो राइट आंसर है नागसेन और मेनांडर, इन्हें मिलिंद कहा जाता है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्य के सर्वप्रथम प्रबल शत्रु कौन थे? तो राइट आंसर तंजावुर के चोल। वे कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो राइट आंसर है बलबन। रजबनामे के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो राइट आंसर है महाभारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सुख्ता गेट डोर। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो राइट आंसर है गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो राइट आंसर है अरिष्ट नेमु को, इन्हें नेमिनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो राइट आंसर है कृषि विभाग का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर है देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोदी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो राइट आंसर है 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है गोपद ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबा फरीद कौन थे? तो राइट आंसर है प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बाबा फरीद था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो राइट आंसर है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है खिजिर खां। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया है? तो राइट आंसर है महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो राइट आंसर है ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मराठों के बीच में। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो राइट आंसर है सेल खड़ी की। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो राइट आंसर है इंद्र देवता की। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है उपनिषदों में। आगे क्वेश्चन है, 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल किस भाग में पड़ा था? तो राइट आंसर है बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर है सन 1623 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो राइट आंसर है औरंगजेब के साथ में। आगे क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो राइट आंसर है कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों की 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में? तो राइट आंसर है गुजरात में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक युद्ध में अनस किसका परिचायक था? तो राइट आंसर है बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो राइट आंसर है तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है, फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो राइट आंसर है फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो राइट आंसर है पल्लव राजवंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है बलि। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो राइट आंसर है गुजरात में। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो राइट आंसर है लुबनी को। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे? तो राइट आंसर है अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। आगे क्वेश्चन है,
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर है माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थान किस जिले में है स्थित है? तो राइट आंसर है गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो राइट आंसर है कृषि से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है जहांगीर। आगे क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो राइट आंसर है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच मध्य हुई थी? तो राइट आंसर सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि में। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो राइट आंसर है अंगुन्नर निकाय से। अगला क्वेश्चन है, बरहामीर ने अपनी किस पुस्तक में 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान क्या है? तो राइट आंसर है व्रत साहित्य। आगे क्वेश्चन है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो राइट आंसर है सेन गुट्टवन लाल चेर को। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हमीद कलंदर। आगे क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1878 लॉर्ड लिटिन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारगल के काकतीय शासक थे? तो राइट आंसर है प्रताप रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के बाद में। आगे क्वेश्चन है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने कहाँ आरंभ किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगापट्टनम। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर है लिच्छवी राज्य की। अगला क्वेश्चन है, गोधन को अंधा वंदा सुखदा कहा गया है? तो राइट आंसर है सुप्त निपात में। चिरान में लाल व काले मृद भान काल का संबंध किस धातु से है? तो राइट आंसर है लोहा। आगे क्वेश्चन है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है वेल्लाम। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो राइट आंसर है दूध देने वाली गाय के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो राइट आंसर है मास्की अभिलेख, गुर्जरा कहा जाता है इसे। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है अशोक को। अगला क्वेश्चन है, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राइट आंसर है सुरकोटड़ा में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है नन्नू। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो राइट आंसर है विशाखा दत्त की। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? तो राइट आंसर है रुद्र दमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ।
बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर है वेदांत। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो राइट आंसर है मथुरा कला को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभ देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो राइट आंसर है वैष्णव संप्रदाय का। आगे क्वेश्चन है, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास अंग है? तो राइट आंसर है द्रविड़ शैली। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो राइट आंसर है कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो राइट आंसर है 1877 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो राइट आंसर है महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो राइट आंसर है वर्नी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर है वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो राइट आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।